हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम किसी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, उसका हाफ लाइफ क्या होता है, उसके फॉर्मूले के बारे में हम डेरिवेशन करेंगे और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड के लिए, हमारे आईआईटी जेई के लिए, नीट के लिए और फिर अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम शुरू करते हैं, उसका कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो लिखते हैं कि आज का टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जिसको हम लिखेंगे कैसे करके, टी हाफ करके लिखेंगे, ठीक है। इसका नोटेशन हो जाएगा ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका हाफ लाइफ क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको हम निकालेंगे। तो देखिए, पहली बात की यहां पे हाफ लाइफ का बात किया हुआ है कि हाफ लाइफ क्या होता है। देखिए, जो हाफ लाइफ होता है एक ऐसा समय होता है जिसपे किसी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, पहले का हाफ हो जाता है, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है कि हाफ लाइफ एक ऐसा समय होता है जिसपे कोई केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है, यानी कितना बचता है, बस 50% बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। इसको हम टी हाफ से ऐसे लिखते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन इन्होंने करा हुआ है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, तो डिफाइन कर लेते हैं क्या कि हाफ लाइफ इज द टाइम, एक ऐसा समय होता है, टाइम एट विच, जिस पर द कंसंट्रेशन ऑफ reactant becomes half of the initial concentration. यानी कि हाफ लाइफ का ऐसा समय जिसमें क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा। या एक और डेफिनेशन है, और हाफ लाइफ इज द टाइम, ठीक है, एट विच a chemical reaction completed 50% of the whole reaction, ठीक है। या फिर क्या, टी हाफ एक ऐसा समय है जिसपे कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, 50% का पूरा हो जाएगा, किसके, पूरा होल केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसको पूरा होने में 10 मिनट लग रहा है, यानी कि 10 मिनट में केमिकल रिएक्शन पूरा हो जाएगा, तो उसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 5 मिनट। भाई 5 मिनट में क्या हो जाएगा, पहले का 50 मिनट पूरा हो जाएगा, इसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये तो हम थियोरेटिकल बात हो गई। अब हम निकालेंगे कैसे इसको, तो चलिए शुरू करते हैं क्या, जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना, जीरो होता है, तो उसके लिए करते हैं हम। और हमने इसके जस्ट पहले वीडियो बनाया, ठीक है, आप चाहे तो जाकर वहां देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, ठीक है। हमने वहां पे किसी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है उसका मैं पूरा डेरिवेशन करा हुआ है, उसका ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। तो हम वही चीज को क्या करेंगे, उस इक्वेशन को यहां पे लेंगे और उसे डेरिवेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जब टाइम जीरो है, इसे कंसंट्रेशन कितना हमने ले रखा है, R0 ले रखा है, ठीक है। जब कुछ टाइम टी हुआ है तो इसे कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, R हो जा रहा है, ठीक है। और हमको बात किसमें करना है, टी हाफ पे। तो जैसे टाइम क्या होगा, टी हाफ पे आएगा, पहले का क्या हो जाएगा, आधा आएगा, इसे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले का आधा, यानी पहले का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
इसी को हम क्या करते हैं, ये टी ऐसे हाफ करते हैं, ठीक है, पहले का आधा हो जाएगा इस टाइम पे, ठीक है, इस टी हाफ टाइम पे, ये टी टाइम पे वाला हो जाएगा क्या, टी ऐसे हाफ टाइम पे, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कुछ एजम्पशन हो गया। और हमने पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में क्या, कि किसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या होता है इक्वेशन, अगर आप नहीं सीखे हैं तो जाके इसके जस्ट पहले वीडियो में, ठीक है, आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, वहीं से इसको क्या इक्वेशन को वहां पर डेरिवेशन में करा हुआ। तो यहां से ले लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा आर बराबर, ठीक है, आर इक्वल टू माइनस के टी और प्लस क्या आर नॉट। ये क्या होता है, किसी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। चलिए अब इसमें इन वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए आर, ये हमारा टाइम कितना लेना है, टी हाफ लेना है, तो इस पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा। करते हैं यहाँ पे कि जब क्या कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, पहले का हाफ हो रहा है, ठीक है, माइनस की तो रेट कांस्टेंट है, वही रहेगा रेट कांस्टेंट के, और टाइम कितना लेना है, टी हाफ लेना है, पहले का आधा टी हाफ, और प्लस क्या भाई आर नॉट, क्या उसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि पहले वही पड़ा हुआ है, ये ऐसे रहेगा क्या आर नॉट रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम इधर लाते हैं, इनको उधर भेजते हैं, इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के इंटू टी हाफ इक्वल टू, उधर से क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, आर नॉट माइनस क्या आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, के इंटू टी हाफ इक्वल टू क्या बनेगा भाई, घटाएंगे इसको, कितना बनेगा आर नॉट बाई 2 बचेगा, हमको टी हाफ चाहिए, तो टी हाफ कितना हो जाएगा आर नॉट अपॉन 2 ये आ गया क्या हमारा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए, क्या आ गया हमारा, ये लिख रहा हूं, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किसी जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए क्या टी हाफ का टाइम आ गया। यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम यहां से ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो उसका हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहां से क्या दिख रहा है आपको कि जो टी हाफ लाइफ है, ये क्या लिखा है आर नॉट अपॉन 2 के लिखा हुआ है। यहां से क्या देखने को मिल रहा है, जो टी हाफ है, ठीक है, टी हाफ है प्रपोर्शन किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। देखिए यहां से इस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे इनिशियल, ठीक है, तो क्या हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगा, ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा शुरुआत में तो ज्यादा हाफ लाइफ रहेगा, कम रहेगा तो कम रहेगा, ठीक है। ऐसे सवाल पूछता है कि वह कौन सा किस ऑर्डर का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, किसके रिएक्टेंट के इनिशियल, तो कौन सा आंसर होगा उसका, तो जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन भी होगा, ठीक है। हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, हम फर्स्ट ऑर्डर की भी बात करेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी में बात किया फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का और जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे। उसका जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन जीरो ऑर्डर क्या करता है, करता है। यहां से निकालेंगे आंसर, अब ऐसे निकालेंगे। अब हम थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं इसके बारे में, एक ग्राफ और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कौन से पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि और क्या है, इसका टी हाफ लाइफ है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट कांस्टेंट के। देखिए यहां से इनवर्सली दो तो नंबर है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम इसे ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्राफ का कि अगर हम रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन बदलेंगे तो इसका हाफ लाइफ कैसे बदलेगा, तो ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो क्या हम ग्राफ बात करेंगे, टी हाफ वर्सेस क्या रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, इनके बीच में क्या करना है, तो बात करना है। चलिए बात करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या है, टी हाफ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आर नॉट अपॉन क्या 2 के लिखा हुआ है। तो इसको अरेंज करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सो इंप्लाई टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के इंटू क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे फिर वही मल्टीप्लाई करने को आ जाएगा। अब इक्वेशन को ध्यान से हम देखते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा मैच कर रहा है किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स से, ठीक है।
और ये किसका होता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। y किसके बराबर हो जाएगा हमारा t हाफ के, ठीक है। m किसके बराबर 1/2 के और x किसके बराबर r0 के बराबर हो जाएगा। इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ होता है कि स्ट्रेट लाइन का ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है और ये लाइन वैसे देखो ऐसे पास करती है, ये हमारा ओरिजिन होता है। क्या ओरिजिन 0, होता है, ठीक है, ऐसे पास करती है। और यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा बोलते हैं। और क्या होता है इसका स्लोप, जो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा और किसके बराबर होता है स्मॉल m के, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट तो 0 होता है, इंटरसेप्ट तो कुछ कटा ही नहीं है, 0 होता है। तो ऐसे ही ग्राफ इनका ही बन जाएगा। बस फर्क क्या रहेगा, ऐसे फर्क क्या रहेगा, जहां पे y है वहां पे t हाफ होगा और जहां x वहां पे r0 हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ग्राफ हमारा यहाँ पे ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का इनिशियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा और ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा। भाई क्या है स्लोप हो जाएगा थीटा और ये क्या हमारा 0, है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये। इसका स्लोप कितना हम लिखेंगे हम, स्लोप इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा। भाई स्लोप तो कांस्टेंट रहेगी, टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1/2 ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन की फॉर्मूला कंसंट्रेशन के साथ कैसे बदलेगी और ये हो गया उसका ग्राफ। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलेंगे क्या अगली वीडियो में, जब हम बात करेंगे क्या कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर का है तो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।